आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। हिमाचल के कांगड़ा जिले के नूरपुर में एक स्कूल बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 26 बच्चों समेत 29 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 2 टीचर और ड्राइवर शामिल हैं। बस वजीर राम सिंह पठानिया मेमोरियल स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी। इस बस में 40 बच्चे सवार थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मारे गए बच्चों के परिवार के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मामले की मजिस्ट्रेट जाँच के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी घटना बहुत बड़ी है, बहुत दुखद है और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे इसमें आता सारे मामले की जो है वो मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश हमने कर दिए हैं। राहत और बचाव के लिए पठानकोट से एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुला लिया गया है। यूपी के उन्नाव गैंगरेप मामले में एक नया मोड़ आ गया है। राज्य के गृह विभाग ने आरोपों में घिरे बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को क्लीन चिट दे दी है। गृह विभाग के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत दर्ज हुए बयान में पीड़ित युवती ने बीजेपी विधायक सेंगर का नाम नहीं लिया था। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए बयान में पीड़िता ने विधायक पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया। केस की विवेचना कर रही पुलिस की ये रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। वहीं आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी सफाई दी। सेंगर ने खुद को बेकसूर बताया है। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, जहां से भी चाहे वहां से जांच हो जाए। रेप का कोई मामला ही नहीं है। मामला है किसी को अपमानित करने का, किसी को बदनाम करने का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पिता की जेल में मौत के बाद सख्त एक्शन की बात कही है। पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और कानून इस मामले में जो भी इस मामले में दोषी हो या किसी भी घटना में उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करेगी। उन्नाव के डीएम ने मामले की जांच मजिस्ट्रेट से कराने का आदेश दिया है। उन्नाव पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस अधिकारियों और 4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि रेप पीड़ित पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। बहुत मारा इन लोगों ने, वो मर जाएंगे। उसके बाद किसी ने फिर उसके बाद उठाने वाले बहुत देर के बाद किसी ने पूरी नहीं उठाते थे। जब उठाते थे तो हाँ दवाइयाँ हो जाएगी। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद आज उनकी मौत हो गई साहब। उन्नाव में रेप पीड़ित लड़की के आरोप और उसके पिता की जेल में संदिग्ध मौत के बाद बीजेपी विरोधियों ने मामले पर सियासत शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक युवती भाजपा एमएलए पर बलात्कार का आरोप लगाती है। एमएलए को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस युवती के पिता को हिरासत में ले लेती है। उसके तुरंत बाद पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं आरोपी भाजपा विधायक अभी भी खुले घूम रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर सवाल उठाया। आज प्रदेश में एक मजबूर महिला इज्जत गंवाकर इंसाफ पाने के लिए खुद को जलाकर मारने की कोशिश करते करते पुलिस कस्टडी में अपने पिता को भी गंवा बैठी है। सरकार को अपने लोगों पर कार्रवाई करने के लिए अब और क्या सबूत चाहिए? प्रदेश की हर बच्ची, महिला, माता पिता इस घटना से डरे सहमे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए केस को उन्नाव से लखनऊ ट्रांसफर किया गया है। जो नामजद हैं 4 लोग वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईमानदारी से विवेचना हो और निष्पक्ष विवेचना हो और इसलिए जांच को उन्नाव से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। दलित उत्पीड़न के खिलाफ राजघाट पर कांग्रेस का सद्भावना उपवास मजाक बनकर रह गया। उपवास के पहले ही छोले भटूरे खाते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं की तस्वीर वायरल हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का ये उपवास दलितों का उपहास है। कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह की नीति को छलनी करके रख दिया है। उपवास के नाम पर गरीबों के साथ, दलितों के साथ उपहास और भद्दा मजाक राहुल गांधी ने किया है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली ने सफाई दी। उपवास का समय क्या है? 10:30 से 4:30। 8 बजे से हम सुबह से यहाँ हैं, वो 8 बजे से पहले हुए। तो यही प्रॉब्लम है इनकी। ये सांकेतिक उपवास है, कोई इंडेफिनिट उपवास नहीं है।
राहुल गांधी के उपवास पर बैठने से पहले भी एक विवाद हुआ। राजघाट पर 1984 दंगों के आरोपी और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पहुंच गए, जिन्हें कांग्रेस ने ही वापस भेज दिया। नहीं हटा, कुछ नहीं हुआ। मैं अपने साथियों को मिलने के बाद मैं यहाँ आ गया वर्कर्स के साथ। दलितों के उत्पीड़न और देश का माहौल बिगड़ने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने राहुल गांधी के राजघाट पर उपवास का ऐलान किया था। इसमें राहुल गांधी करीब 2.5 घंटे देर से पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर जुबानी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में जो माहौल बना है वो बीजेपी की विचारधारा के कारण है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की विचारधारा देश को बांटने और दलितों को कुचलने की है। राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी जातिवादी हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा कर दिखाएंगे। बीजेपी की विचारधारा देश को बांटने की है, दलितों को कुचलने की है। बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं और हम आज नहीं खड़े हैं, हम पूरी जिंदगी भर खड़े रहेंगे और इनको हम 2019 में हरा के दिखाएंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस ने किसानों और दलितों का मजाक उड़ाया है। आपने दलितों के साथ, आपने किसानों के साथ, आपने गरीबों के साथ जिस प्रकार का मजाक किया है, उसके लिए देश आपको माफ नहीं करेगा। कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया के जरिए कल भारत बंद बुलाने का ऐलान किया है। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वो हिंसा की आशंका के मद्देनजर अपने यहाँ सुरक्षा बढ़ा दें। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि अपने इलाकों में हिंसा के लिए डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। कुछ संगठनों ने आरक्षण हटाओ की मांग को लेकर भारत बंद बुलाया है। सोशल मीडिया पर भारत बंद से जुड़े मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, इसलिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में बड़ा हमला किया है। नक्सलियों ने बीजापुर के कुटरू और फरेजगढ़ के बीच जवानों से भरी बस को आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। नक्सलियों के इस हमले में डीआरजी के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 घायल हैं। सूत्रों के मुताबिक आईडी ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने फायरिंग भी की। घायल जवानों को बीजापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इलाके में कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। यह हमला जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। इससे पहले सोमवार को ही महादेव घाट में नक्सलियों के किए धमाके में एक सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारत में आतंकी हमले की साजिश के एक केस में पाकिस्तानी राजनयिक को आरोपी बनाया है। एनआईए ने कोलंबो में तैनात रहे पाकिस्तानी डिप्लोमेट आमिर जुबैन सिद्दीकी के साथ 2 और पाकिस्तानी नागरिकों को 2014 के एक केस में आरोपी बनाया है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक आमिर जुबैर सिद्दीकी और उसके साथी मिलकर भारत में 26/11 जैसे हमले की योजना बना रहे थे। उनके निशाने पर अमेरिका और इजरायल के कॉन्सुलेट थे। ये केस 2014 का है, जिसमें पाकिस्तान के इन नागरिकों का प्लान श्रीलंका से हमलावर भेजकर भारत में आतंकी हमले करना था। दिल्ली में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी सीपीएससी के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फैसला लेने की आसान प्रक्रिया, प्रतिभा और तकनीक एक साथ किसी संस्थान से जुड़ जाएं तो उसकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। पीएम मोदी ने कहा कि सफलता का मंत्र है 3I। पीएससी का सही मायनों में अर्थ होता है प्रॉफिट एंड सोशल बेनिफिट जनरेटिंग एंटरप्राइज, यानी न सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट। पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र ने उस समय देश की अर्थव्यवस्था को गति दी जब निजी क्षेत्र का विकास सीमित था। मोदी ने कहा कि पीएससी का सही अर्थ है मुनाफा और समाज को फायदा पहुंचाने वाले मौके पैदा करना। पीएम मोदी ने न्यू इंडिया के निर्माण का 5P मंत्र भी बताया।